ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दर्शकों आपको सीधा लिए चलते हैं कालवाड़ और जोबरेट, जहां पर देखिए दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम देखिए बेहद ही अनोखा है। कालक बांध भराव संघर्ष समिति का एक संदेश है। यमुना नदी का पानी लाने का संदेश दिया जा रहा है और कालक बांध को भरने का इस दौरान ग्रामीणों का ये संकल्प है। गाय माता को बचाने का भी संदेश दिया गया है। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं और दीपोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी बीच में कालक बांध को भरने की भी मांग की जा रही है। एक प्रकार से ग्रामीण सभी एकत्रित हुए हैं और कालक बांध को कैसे भरा जाए, इन सभी के संदेश को लेकर आज से दीपोत्सव में शुरुआत की गई है। लीलाधर कुमावत मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। लीलाधर, कालक बांध को भरना ये मुख्य मांग है ग्रामीणों की और इसमें कई सारे संदेश आज इस कार्यक्रम के तहत दिए गए हैं। पूरी जानकारी और लाइव तस्वीरें भी दिखाई है। जी बिल्कुल छवि, आपने बिल्कुल सही कहा। दीपोत्सव का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कालक बांध पे देखा जा रहा है। समाचार प्लस के दर्शकों को बताना चाहूंगा एक बार वापस कि ऐसा प्रोग्राम 1.25 लाख दियों से आज जो बांध है उसको जगमग किया गया है और यहाँ पर पानी की मांग है। यमुना के पानी को यहाँ पर भरने की मांग की जा रही है। साथ ही जो बात करें गायों को बचाने की, गोवंश को बचाने की भी यहाँ पे प्रण लिया गया है। यहाँ पे यज्ञ भी किया गया है और यहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। हमारे साथ यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं, जो दीनदयाल जाखड़ जी इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। सर, किस प्रकार का अभियान है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली सर? देखिए साहब, मैं किसान का बेटा हूं और मुझे प्रेरणा की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस इलाके में जो है पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है और अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका स्तर कम होता जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, पिछले 40 साल में किसी ने भी इस मांग को उठाया नहीं है। जो भी नेता यहाँ पे आए और वो अपना उल्लू सीधा करके निकल लिए और हम ये चाहते हैं कि किसान का भला हो। इसलिए वापस यदि कालक बांध भरता है यमुना का पानी से तो हमारे किसान समृद्ध होंगे, वो मजबूत होंगे और इसी मजबूती के लिए हम जो है सरकारों को जगाना चाहते हैं और हमारी टीम वंदे मातरम इसके लिए निरंतर कार्यरत है और हम आगे भी ये प्रोग्राम जो है हर वर्ष करते रहेंगे जब तक ये कालक बांध जो है यमुना के पानी से भर नहीं जाएगा। दीनदयाल बात करना चाहेंगे, यहाँ पर डार्क जोन देखा जा रहा है। सन 1981 के बाद यहाँ पर पानी की जो भराव क्षमता है, जो आम जनता है, आम किसान ने बताया कि 1981 के बाद यहाँ पर जो बांध भरा नहीं गया, तो क्या कारण रहा जो बांध नहीं बनने का? ऐसा कुछ देखिए, बांध इसलिए नहीं भरा गया कि एक तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनकी लापरवाही थी। उन्होंने कतई इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किसान जो है मांगता कम है। किसान की आदत नहीं होती मांगने की, लेकिन आज हम मांग करते हैं। मैं किसान की तरफ से मांग करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। किसान तो आज भी कहाँ मांग रहा है। हमने किसान को जगाया है, हमने बताया है कि आपकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, आप बोलते क्यों नहीं है। तो हमने हमारे झोटवाड़ा में किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं और किसान जागेगा तो निश्चित रूप से पूरे विश्व का भला तभी होता है जब किसान जाग जाता है और किसान सेवा करता है। किसान अन्नदाता है, किसान पूरे देश को देता है। आज जो शहरों की रोशनियां हैं वो किसान की वजह से हैं। अगर किसान कमजोर होगा तो शहरों की रोशनियां भी नहीं रहेंगी। इसलिए आज ये रोशनी जो यहाँ कालक में फैली है वो पूरे विश्व में देखी जाएगी और भारत में ही नहीं, मैं ये कहता हूं आपको कि पूरे विश्व का पहला मामला है जहां पानी की मांग को लेकर जनता ने इस तरह का काम किया है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो डार्क जोन की बात की जाती है, यहाँ पे जो बांध नहीं भर रहा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों के द्वारा अतिक्रमण भी किया जा रहा है। ये भी एक मुद्दा है। देखिए, इसमें भी मैं आपको साफ कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि पिछले रहे वो लोगों से मिलके और न इन जमीनों पे कब्जा करते रहे। जो नदी का पार्ट है लगभग आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक है कहीं कहीं, और सभी जगह दबा के बैठ गए हैं और बहानेबाजी ये देखिए कि एक सवाल मेरा इनसे ये है, आप उनसे पूछिए कि अब जो है सरकार बदलने का भी वक्त आ गया है, विधानसभा के चुनाव भी है। अब आपकी विधानसभा से जनप्रतिनिधि उतार दिए गए हैं, प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, किन पर भरोसा जताएंगे? क्या उनके पास जाएंगे आप ये मांगे लेकर कालक बांध को भरने की? आपके कालक बांध में छोड़ देंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि हमें नदी ही चाहिए और हमारी ये नदी जो है यमुना से आनी है और यमुना नांगल चौधरी से आनी है। नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ जिले में है। वहाँ से जब यमुना चलेगी तो गढ़ टिकने तक आएगी, वहाँ से फिर अजीतगढ़ है गढ़ टिकने में, और उसके बाद जमदई बांध में होते हुए पूरे इलाके को, चौमू सहित पूरे इलाके को पानी देते हुए बांडी नदी हमारे यहाँ आएगी और फिर आप देखना हमारी रौनक क्या होगी किसान। दीनदयाल जी, स्टूडियो से क्वेश्चन आया है आपके लिए। स्टूडियो से क्वेश्चन आया है कि यहाँ से जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या इसको मुख्य मुद्दा बना के आप विधानसभा? ये तो मेरा मुख्य मुद्दा है और यही मुद्दा है मेरा।
मेरा मुद्दा यही है कि हमें पानी चाहिए, हम पानी के लिए लड़ेंगे। और मैं जनता को भी जगाना चाहता हूं कि इस बार का वोट पानी के नाम पर करें। आप हाथ को छोड़िए, फूल को छोड़िए और पानी के लिए लड़िए। एक बार हम पानी की लड़ाई जीत जाएंगे, उसके बाद हमें कोई चिंता नहीं, हमारे भाई समृद्ध हो जाएंगे, चाहे जिधर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। जो किसान है उनके लिए मुख्य रूप से पानी की मांग है। खेती बाड़ी होगी तो किसान खुशहाल होगा, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, किसान की खुशहाली के लिए मैं जीता हूँ और किसान की खुशहाली के लिए आज 40 वर्षों में किसी के भी एक कालक बांध ध्यान क्यों नहीं आया। यहाँ भी रोशनी है, आज देखिए कितने लोग हैं, कितनी चहल पहल है। मैं कह रहा हूँ यहाँ बालाजी भी बहुत खुश होंगे कि आज दीपावली के पहले दिन, छोटी दीपावली को, कच्ची दीपावली को, इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। और इसकी महिमा देखिए आप कि हमारे प्रकाश दास जी महाराज आए, उन्होंने भजन किए और वो भी वहाँ किए जहाँ पानी भरना है। हवन भी वहीं किया जहाँ पर पवित्र किया हमने इस कालक को वापस, क्योंकि गायें पिछले दिनों खूब मारी गई हैं और गायों को साजिश पूर्वक मरवाया गया है, जिसमें भी जनप्रतिनिधियों का ही हाथ था और वो सामने आया तो उसको दबा दिया गया। इसलिए किसान को मजबूत करना पहला उद्देश्य है मेरा, और वो होगा पानी से। और पानी होगा तो किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। जाखड़ जी, मैं ऐसा क्वेश्चन करना चाहूंगा, सनातन धर्म के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं, गायों के नाम पे वोट मांग रहे हैं, परंतु आपको पहली बार देखा पानी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मूलभूत आवश्यकता है पानी की। आप भी पानी पीते होंगे सुबह उठते ही और रात को सोते भी। आपके शरीर में 75% पानी है, मेरे भी है, इन सब के भी है। इनको यह सोचना पड़ेगा कि अगर पानी की लड़ाई नहीं लड़ी तो हमारी मौत निश्चित है, और हम पूरी मानव जाति को बचाने का काम कर रहे हैं। पानी आएगा तो सब कुछ बच जाएगा, वरना आप देखिए सब नष्ट होने वाला है। अगर अगले 5 साल बीत गए और कोई गलती हमारी जनता से हो गई तो ये मानिए कि ये कालक नहीं भरेगा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि नंगे पैर घूमने वाले मेरे इस मिशन को ये लोग फेल करना चाहेंगे, और वो नहीं चाहते हैं कि इनका काम हो। तो किसान की बात करूंगा, किसान के लिए लड़ूंगा, पानी के लिए लड़ूंगा। नीलाधर, इनसे पूछिए कि अगली बार यानी आने वाले दिनों में कालक बांध को भरने के लिए किस प्रकार से आप कोई यहाँ पर संदेश देंगे या कोई प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे जागरूकता अभियान निकालेंगे? जागरूकता लाने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई ज्ञापन वगैरह देंगे या कोई धरना वगैरह करेंगे? देखिए, ऐसा है, ज्ञापन धरने खूब हो गए हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी जो शुरू में आई 13 में, तो राजपाल सिंह जी यहाँ बने और उन्होंने मैनिफेस्टो में था कि कालक बांध भर देंगे। जनता ने वोट दे दिए, वो जीत के निकल गए। दोबारा फिर कांग्रेस आ गई और इन्होंने भी कहा कालक बांध भर देंगे, कालक बांध नहीं भरा, वो भी निकल गए। तो ये झांसे दे रहे हैं, झांसे में जनता नहीं आएगी। और हम जो है जनता को यही संदेश है, और जनता का भी संदेश सरकारों को ये है कि ज्ञापन के ऊपर नहीं होगा, अब संघर्ष होगा कड़ा। और आज की तारीख में सरकार जनता है, जब तक 15 दिन है सरकार खुद जनता है, और जनता तय कर लेगी कि हमें कौन सा काम करना है, और वो कालक बांध का भराव का काम ही करना चाहेगी। जी छवि। तो चलिए, यहाँ पर तस्वीरें भी दर्शक देख रहे हैं किस प्रकार से कालक बांध के भराव को लेकर संघर्ष समिति का एक संदेश दिया जा रहा है। यमुना का पानी लाने का भी मैसेज दिया गया है वहां पर। और किस प्रकार से तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे, कितनी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली है? जी बिल्कुल छवि, यहाँ पे देखना चाहिए जो 1.25 लाख दिए जलाने के लिए यहाँ पे हजारों की संख्या में जो आम जनता देख सकते हैं, जो दीनदयाल जाखड़ के नेतृत्व में यहाँ पे जो किसान है, आम जनता है, यहाँ पे देखी जा सकती है, महिला है, पुरुष है, स्त्री है, किसान है। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन साथी मोहन कसाना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कुछ लिखने की कोशिश की है। यहाँ के जो बिल्डिंग है, यहाँ के आवास है, उनको मंदिरों को सजाया गया है। आप भी देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो के समाचार प्लस के दर्शकों के लिए आप पूरी कोशिश करें, हमारे कैमरामैन आपको पूरे दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है, ओम का चिन्ह बनाया गया है। मतलब सनातन धर्म का भी यहाँ पर जो हिंदू धर्म के अंदर स्वास्तिक है, ओम का जो ओमकार है, उस शब्द को लेकर भी यहाँ पर ये जो दियों के माध्यम से उकाड़ने का प्रयास किया गया है। जी छवि। तो दर्शक देख रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए दीपोत्सव का पर्व की आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच में कालक बांध ये जो मुद्दा है ये उठा करके देखिए संघर्ष समिति के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर आमजन ग्रामीण आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में देखिए एक मैसेज है कि कालक बांध का भराव किया जाए। काफी समय से ये बांध भरा हुआ नहीं है और इसी की जागरूकता को लेकर आज से इसकी शुरुआत की गई है और दीपोत्सव का पर्व शुरू हो चुका है। इस बीच में 1.25 लाख
लाख दियों को सजा करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस बांध को भरा जाए। इस बीच में देखिए यहां पर काफी आक्रोश भी ग्रामीणों में दिखाई दिया और कालक बांध को बढ़ने के लिए जिस प्रकार की तैयारियां की गई और उसी भारी मात्रा में यहां पर ग्रामीणों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में स्थानीय लोग दिखाई दिए हैं और एकाएक क्रम में यहां पर 1.25 लाख दिए जलाए गए हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो दर्शक भी देख रहे हैं। एक पानी की मांग है, इसी मांगों को लेकर ये जागरूकता, एक संदेश, एक मैसेज दिया गया है। मेरे सहयोगी लीलाधर लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जहां पर ग्रामीणों की मौजूदगी देखी जा रही है। अभी भी दियों को जलाने का सिलसिला यूं ही जारी है क्योंकि देखिए रात हो चुकी है और इस अंधेरे में रोशनी को कैसे जगमगाया जाए इसी को लेकर ग्रामीण मौजूद हैं और ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। सुबह यज्ञ किया गया था, यज्ञ के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं पर लीलाधर मेरे सहयोगी बने हुए हैं। लीलाधर, क्योंकि देखिए सुबह से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, एक प्रकार की तैयारियां की जा चुकी थी। अब आगे यहाँ पर ग्रामीणों की मांग है कि अब तो जो हम मतदान करेंगे उसी के बाद में जो है पूरे जो लास्ट एंड फाइनल है वो तय हो जाएगा कि हमारे लिए कालक बांध की कैसी स्थिति होगी। फिलहाल यदि बात की जाए पानी की क्षमताओं को लेकर, इसके अलावा गायों को बचाने का भी मैसेज दिया गया। कई सारे जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ेंगे कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की आड़ में अतिक्रमण किया जाता है, गायों की हत्या कर दी जाती है, तो खुलेआम ऐसा हो रहा है, ये आरोप लगाए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा। जी बिल्कुल छवि, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर पानी की मांग को लेकर पिछले 40 साल से बताया जा रहा है कि सन 1981 में पहली बार यहाँ पे बांध भरता, उसके बाद से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सरकारें बदलती रहती है परंतु यहाँ का जो मुद्दा है हमेशा रहता है। सरकारें चेंज होती है, यहाँ से मंत्री बने, विधायक भी बने, परंतु मुद्दा वहीं का वहीं है। मतलब 2.5 के 3 पात पानी की मांग को लेकर हमेशा प्रदर्शन करते हैं। परंतु दीनदयाल जाखड़ है जो पहली बार इसको मुहिम को उठाए हुए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में आप किसान है, महिला है, पुरुष है, पानी की मांग को लेकर आए हैं। यहाँ पे यज्ञ भी किया गया है और 1.25 लाख दीपकों के माध्यम से यहाँ पे संदेश दिया गया है कि कालक बांध को बचाया जाए। अब कालक बांध को बचाने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर जो यहाँ के जो बात करें कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी है, वो चुनाव में खड़े हुए हैं और उनमें से जीतकर जो विधानसभा चुनाव में जाएगा वही कालक बांध को बचाने का प्रयास कर पाएगा। जी छवि।